हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ब्लेंड एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई अच्छी चल रही है, मेहनत करते रहिए सब लोग, और प्रतिदिन कुछ नया सीखने का प्रयास करिए। बहुत अच्छी बात होती है जो सफल व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया या बहुत जो फेमस व्यक्ति होते हैं, वो वही पुरानी घिसी पिटी ज़िंदगी नहीं जीते हैं, प्रतिदिन कुछ नया करते हैं, ज़िंदगी को नए तरीके से जीने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह स्टूडेंट लाइफ है, बदलाव बहुत ज़रूरी है। अगर समय और परिस्थितियों के साथ आपने बदलाव नहीं किया तो फिर आप पीछे रह जाएंगे अन्य बच्चों से, और फिर अपने आप को पिछड़ा हुआ पाएंगे। तो अपने में दिन प्रतिदिन कुछ बदलाव करिए, नई नई चीज़ें सीखिए। जरूरी नहीं कि 24 घंटे आप किताबों में ही बिजी रहिए, किताब का कीड़ा बन जाइए। कुछ नई नई सीखिए, देश और समाज के बारे में जानिए। अपने माता पिता, अपने परिवार से टाइम निकाल कर संपर्क रखिए, उनके पास बैठिए, उनसे बातें करिए। अपने रिश्तेदारों के लिए टाइम निकालिए और पढ़ाई भी करिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है, अच्छे से जीना है, एकदम फुल इंजॉय से जीना है, सब कुछ करना है। अगर आप बात करेंगे बेटा, तो आप जहाँ हो वहीं से शुरू करो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, जो तुम कर सकते हो वह करो। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, सर हमने तो अब पढ़ाई शुरू की है, सर कैसे सीखे। बहुत बच्चे बहुत पहले से पढ़ चुके, उनका तो रटा है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, सर हमारा क्या होगा। ऐसा कुछ सोचो ही ना। जब जागो तब सवेरा, आप जहाँ हो वहीं से शुरू करो। जो कुछ है आपके पास वहीं से शुरू करो। आप जो कर सकते हो वो करो, बस आप प्रयास करो। क्यों? प्रयास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आपके हाथों की लकीरों में यही लिखा हो कि आप प्रयास करोगे तभी पाओगे, और आपने प्रयास ही नहीं किया। तो आप मेहनत करिए और अपनी किस्मत को बदल दीजिए। जहाँ हो, जिस हालात में हो, जिस तरह से हो, जो भी कर सकते हो करो, लेकिन कुछ नया जरूर करो। दिन प्रतिदिन कुछ सीखो, कुछ बदलाव अपने अंदर लाओ। एक एटीट्यूड मतलब वो वाला एटीट्यूड नहीं, एटीट्यूड का मतलब एक एटीट्यूडफुल लाइफ जियो। ये काम करना है, ऐसे रहना है, ऐसे खाना, ये काम हमें करना है, एकदम बढ़िया वेल मेंटेन लाइफ जियो। इसी के साथ हम आज करंट का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ते रहिए ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से। और कभी हम कहते नहीं हैं कि आप शेयर करिए या लाइक करिए, आपको अच्छा लगेगा आप खुद शेयर करेंगे और खुद लाइक करेंगे। आप हमारी संस्था से जुड़िए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहते हैं। अगर आप बात करोगे आज के करंट अफेयर का, जो आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आपने देखा है राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन आ गए हैं, इसलिए राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है। तो इसी में अगर देखेंगे गुजरात के जो देखिए आपके जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आपके एक नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। तो उन्हीं का नाम है बेटा भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल, या शॉर्ट में भूपेंद्र पटेल भी कह सकता है, भूपेंद्र पटेल। तो हाल ही में भूपेंद्र पटेल को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। इसके बारे में थोड़ी बातें आप और जानना चाहेंगे तो अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन कौन बेटा? तो भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल को गुजरात का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने इस्तीफा देने के बाद भूपेंद्र भाई पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा था, और आपके ये भूपेंद्र पटेल जी गुजरात के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। पूर्व पूछेगा तो आपका पूर्व भी याद रखिएगा, विजय रूपानी। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ गुजरात के बारे में हमने बेटा महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए बता दी है। गुजरात से आप याद रखिएगा। अगर आप गुजरात के बारे में याद करेंगे, गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ये गुजरात की राजधानी है आपकी गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी हमने आपको बता दिया, भूपेंद्र पटेल। और अगर देखेंगे गुजरात के गवर्नर कौन है, गुजरात के राज्यपाल कौन है आपके? तो आचार्य देवव्रत हैं। फिर आप देखेंगे अगर गुजरात की बात करेंगे, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरात के समुद्र तट की रेखा सबसे लंबी है। अब ये क्या है? अगर आप गुजरात के, अगर भारत आधे भारत को आप बनाएंगे, ये आपका गुजरात होता है, और अगर आप सिर्फ भारत का निचला हिस्सा बनाते हैं तो ये भारत का गुजरात राज्य होता है।
और आपको पता है भारत जो है वो 3 ओर से समुद्रों से घिरा है। इधर आपका ये पश्चिमी भाग होता है, इधर आपका अरब सागर है, नीचे आपका ये हिंद महासागर होता है और इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, ये आपका हिंद महासागर है। तो भारत 3 ओर से जल से घिरा है, इसलिए भारत को प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप की यही परिभाषा होती है, जो भूभाग 3 ओर से जल से घिरा हो वह प्रायद्वीप कहलाता है। तो भारत 3 ओर से जल से घिरा है। इसलिए अगर आप बात करोगे, इसलिए अगर तो गुजरात से लेकर यहाँ से लेकर बेटा गुजरात से लेकर ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से होकर बेटा पश्चिम बंगाल तक, ये जो आपके 9 राज्य हैं, इनकी सीमा समुद्र तट से मिलती है। समुद्र तट से, क्योंकि इसके और समुद्र है तो इसकी सीमा समुद्र तट से मिलती है। तो इन सभी 9 राज्यों में जो सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा वो गुजरात की है, जो कहाँ से, यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक होती, तो वही आपका लिखा है गुजरात की समुद्र तट की रेखा सबसे ज़्यादा लंबी, याद रखिएगा। सबसे छोटी अगर पूछेगा तो सबसे छोटी आपकी गोवा की होती है। राज्यों की बात करना है, लेकिन अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों कहता है कि भारत के राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में किसकी तट रेखा सबसे लंबी है, तो अब आपका यहाँ पे जो छोटा सा द्वीप स्थित है जिसका नाम क्या है, अंडमान और निकोबार, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान और निकोबार। अब ये पहले नंबर पे हो जाएगा, गुजरात दूसरे नंबर पे हो जाएगा, सबसे छोटा तो आपका क्या रहेगा, गोवा रहेगा ही। आप याद है, केवल राज्य पूछेगा तो गुजरात सबसे बड़ा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों पूछ रहा तो पहले नंबर पर अंडमान, दूसरे पे गुजरात, सबसे छोटा तो आपका गोवा रहेगा ही। फिर अगर आप बात करते हैं यहाँ पर, अगर गुजरात, अगर आप देखेंगे गुजरात में कुछ अभ्यारण्य पाए जाते हैं जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। कौन सा, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंधा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क। अब इसको याद रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान या गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क पूछा जाता है। ये किस लिए पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ ये एशिया का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जहाँ पर आपके एशियाई बब्बर शेर पाए जाते हैं। कौन से बेटा, बब्बर शेर पाए जाते हैं। बब्बर शेर मतलब जानते हो ना, बब्बर शेर कौन से होते हैं, जिनके खूब सारे मुंह में बाल लटके रहते हैं। एंटरटेनमेंट पिक्चर देखी हो अक्षय कुमार वाली, वही बब्बर शेर है ना। तो ये एकमात्र बेटा अभ्यारण्य है जहाँ पर बब्बर शेर पाए जाते हैं, बाकी बब्बर शेर बहुत कम रह गए हैं। इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। फिर अगर आप देखोगे और भी बातें अगर गुजरात के विषय में अगर आप करोगे, अगर कर्क रेखा की बात करोगे, कर्क रेखा किसे कहते हैं, और आप पृथ्वी की बात करोगे तो ये मान लीजिए आपका ग्लोब है, तो ग्लोब के बीचों बीच से जो रेखा होकर जाती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर रेखा। इसके ऊपर जो है ये आपका उत्तर होता है, इसके नीचे आपका दक्षिण होता है। तो इस भूमध्य रेखा के ऊपर आप चल रहे हो, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते करते जब आप कहाँ जाओगे, 23.5 डिग्री एंड हाफ पे जाओगे, 23.5 डिग्री आप किस दिशा में, उत्तर दिशा में। तो ये रेखा बेटा आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है, कर्क रेखा। तो अगर आप कर्क रेखा की बात करोगे तो बेटा भारत कर्क रेखा पर स्थित है। वर्ल्ड के मैप में देखोगे आपका तो भारत यहाँ पर स्थित है, ऐसे भारत आपका स्थित है। तो वही कह रहा है जो कर्क रेखा है ये भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, 8 राज्यों से होकर जाती है। 8 राज्य को अपना नाम याद रखने हैं। तो इधर से अगर शुरू करेंगे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, देखिए गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, फिर आपका छत्तीसगढ़ पड़ता है, फिर उसके बगल में झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल है। तो ये 2 राज्य हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, इधर के राज्य हैं। तो ये आप याद रखिएगा 8 राज्य के बारे में। फिर आप देखेंगे गुजरात का एकमात्र पड़ोसी देश है कौन, पाकिस्तान। इधर भारत के, इधर अगर बात करेंगे, इधर भारत के बगल में, इधर अगर आप बात करें तो इधर भारत के बगल में आपका पाकिस्तान पाया जाता है, तो एकमात्र पड़ोसी देश हो गया। फिर बात करेंगे गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से, गुजरात के इधर आप देखेंगे, इधर आपका महाराष्ट्र है, बीच में मध्य प्रदेश है, ऊपर आपका क्या है, राजस्थान है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो गया। गुजरात के कुछ लोक नृत्य बहुत प्रसिद्ध हैं जिनका नाम क्या है, डांडिया, भवई, टिप्पणी, पधर, गरबा। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो गरबा, डांडिया, भवई और टिप्पणी, ये सबसे ज़्यादा पूछा था, इतना आप याद रखिएगा। फिर अगर आप बात करेंगे जो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की गई, वो कहाँ स्थापित की गई है आपकी, वो गुजरात में स्थापित की गई। लिथियम का आपने सुना होगा, लिथियम बैटरी ऊर्जा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है ना, लिथियम धातु का। तो लिथियम रिफाइनरी जो पहली भारत की है वो गुजरात में खोली गई है। फिर अगर आप बात करेंगे जो दुनिया की सबसे ऊँची मूर्ति जिसका नाम क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये कहाँ है, अगर इसको बात करेंगे आपके कहाँ है, तो ये गुजरात के केवड़िया जिले में। कहाँ आपके है, ये गुजरात के केवड़िया जिले में। इतना आप याद रखिएगा। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, यह गुजरात के केवड़िया जिले में है। इतनी बातें आप याद रखिएगा। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस
INS को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है। किसे सम्मानित किया है अगर आप बात करेंगे तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने INS हंस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है। क्या आप देखेंगे ये आपका एक जहाज है। INS हंस आपका एक जहाज है। युद्ध और शांति के समय इसने भारत को बहुत लंबी सेवा दी है और भारत के लिए लगातार ये मदद करता रहा ये जहाज। तो इसलिए अगर इसके बारे में आप जानेंगे अगर तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में शांति और युद्ध दोनों स्थितियों में राष्ट्र को दी गई सेवा के लिए INS हंस, ये कहाँ बेटा स्थित है, गोवा स्थित भारतीय नेवल एविएशन को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये याद रखिएगा। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर जो आज का आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया है। अगर आप बात करेंगे ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं, इनका नाम क्या है आपके भारती प्रवीण परवार। अगर इसके बारे में जानिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण परवार ने हाल ही में दिल्ली के विश्वविद्यालय के अंदर आर्थिक विकास संस्थान में डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया है, जिन्होंने जनसंख्या, मानव पूंजी और सतत विकास पर संगोष्ठी की भी अध्यक्षता की है। इतनी बातें आप याद रखिएगा, किसने उद्घाटन किया है ये बात आप याद रखिएगा। फिर आप अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, जिसका नाम बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व पर्यटन परिषद ने भारत के किन 3 गाँव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के लिए पुरस्कार के लिए नामित किया है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन गाँव में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई हैं और इन गाँव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव का अवार्ड मिला है। भारत के 3 गाँव हैं। अगर आप बात करेंगे पहला कौन सा है आपका कोंगथोंग, ये मेघालय में पड़ता है, कोंगथोंग गाँव मेघालय में है। जो दूसरा है आपका वो लाधपुर खास, ये आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। और तीसरा गाँव है पोचमपल्ली, ये तेलंगाना में पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी वाला आंसर हो जाएगा। तो कोंगथोंग मेघालय, लाधपुर खास मध्य प्रदेश, पोचमपल्ली तेलंगाना, जो 3 गांव हैं इनको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, हाल ही में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि से संबंधित एक उत्सव है जिसका नाम क्या है बेटा, नुआखाई उत्सव। ये हाल ही में कहाँ मनाया गया है ये पूछ रहा है। तो आप बात करेंगे ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है नुआखाई उत्सव। ये कृषि से संबंधित उत्सव है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक उत्सव जरूर आपके पेपर में पूछा जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना शुरू की है। तो किस राज्य में शुरू की है तो आपके तेलंगाना राज्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना शुरू की। उसके बारे में थोड़ा बहुत जानिए आप लोग। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में टी रामाराव के साथ तेलंगाना राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना शुरू की। यह पहली परियोजना है जिसके तहत ड्रोन का उपयोग राज्य के दूर के इलाकों में टीकों और आवश्यक दवाओं को पहुंचाया जाएगा। इसके लिए राज्यों से 16 ग्रीन जोन को चुना गया है। अर्थात अब देखो बेटा, जो कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय जो टीके की और दवाओं की समस्या आती है तो ड्रोन के माध्यम से दवाई एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाएंगी। उसके लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना, तेलंगाना राज्य में। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं, तमिलनाडु राज्य की सरकार ने 11 सितंबर को मनाए जाने वाली सुब्रमण्यम भारती की पूर्ण तिथि को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो इसको आप याद रखिएगा, महाकवि दिवस के रूप में सुब्रमण्यम भारती की पूर्ण तिथि को मनाया जाएगा, महाकवि दिवस के रूप में। इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगर आप बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, साहित्य, कुछ पॉइंट हैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हैं, जो हमने बुलेटिन आपके लिए शुरू किया था उससे संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा। साहित्य अकादमी की सामान्य परिषद के सदस्य एवं सुप्रसिद्ध कश्मीरी लेखक एवं कवि, क्या नाम था, डॉक्टर अजीज हाजनी का 64 वर्ष की उम्र में श्रीनगर में निधन हो गया। उनकी पुस्तक आने खाने के लिए उन्हें सन 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। वे लोकप्रिय कश्मीरी पत्रिका वाल रेक मल्लार के संपादक भी रहे हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो पूछेगा कि अजीत हाजनी का हाल ही में निधन हो गया है, वह किससे संबंधित है? तो वह एक प्रसिद्ध लेखक और आपके कवि हैं, इसको आप याद रखिएगा। और इन्होंने अगर बात करोगे, इन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या है, आने खाने। इसके लिए उन्हें सन 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और बात करोगे कश्मीर में पत्रिका है जिसका नाम है वालरेक मल्लार, उसके भी ये संपादक हैं। फिर आप बात करिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर बात करेंगे तो शिकागो में स्थापित होगा वैदिक स्वास्थ्य विश्वविद्यालय। ये बहुत बड़ी बात है कि जो वैदिक की जो बातें हैं ये हमारे देश में होती है, वेद पुराण की ये सब बातें, आपको आयुर्वेद की बातें हमारे देश में होती हैं। तो अमेरिका के शिकागो शहर में अगर वैदिक विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है तो भारत के लिए बहुत गर्व की बातें हैं, इसके बारे में थोड़ा जानिए। शिकागो के भारतीय अमेरिकी समुदाय की एक प्रतिष्ठित नेता संतोष कुमार ने घोषणा की है कि अमेरिका के इस शहर में वैदिक स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इतना बातें आप याद रखिएगा। फिर अगर आप बात करेंगे, जब शिकागो की बात हुई है तो शिकागो के बारे में आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं इस शिकागो के बारे में। बेटा अगर देखोगे जो शिकागो धर्म सम्मेलन, आपने नाम सुना होगा शिकागो धर्म सम्मेलन। ये शिकागो धर्म सम्मेलन कब हुआ था? आपका 1893 में हुआ था, जिसमें भारत के एक बहुत प्रकांड विद्वान थे जिसका नाम था स्वामी विवेकानंद। वो इस सम्मेलन में गए थे और पहली बार दुनिया ने भारत के बारे में जाना था, भारत की सभ्यता से, भारत के कल्चर से परिचित हुए थे। क्योंकि जब इन्होंने अपना भाषण शुरू किया कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो तालियां बजती ही रही 15-20 मिनट तक। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व के समुदाय को भाइयों और बहनों कहना बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ आप अपनी पड़ोसी की बहन नहीं कहोगे। तो ये बहुत बड़ा सम्मेलन था शिकागो धर्म सम्मेलन, ये 1893 में हुआ था। इतनी बातें आप याद रखिएगा, जब आ गया तो हमने बता दिया है। फिर आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए अगर देखेंगे, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटेन की एमा रादुकानु ने, इनका नाम याद रखिएगा, ब्रिटेन की एमा रादुकानु ने कनाडा की लेला फर्नांडीज को हराकर ग्रैंड स्लैम खिताब पर कब्जा कर लिया। तो पूछ सकता है ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो ब्रिटेन की एमा रादुकानु ने जीता। और जानिए 18 साल की एमा रादुकानु ने महिला सिंगल यूएसएन ओपन खिताब जीत लिया है। एमा रादुकानु 53 साल बाद खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश खिलाड़ी बन गई हैं। इतनी बातें आप याद रखिएगा। तो अगर बात करोगे ग्रैंड स्लैम खिताब के अंदर आपके यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, स्पेनिश ओपन, बहुत सारे पुरस्कार होते हैं। तो ग्रैंड स्लैम खिताब के अंदर का जो आपका एक होता है जिसका नाम क्या है, यूएस ओपन का खिताब किसने जीता है? तो ब्रिटेन की एमा रादुकानु ने। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर बात करोगे, अभी बताए थे आपको, फिर उसके बारे में जान लीजिए। 3 भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के लिए हाल ही में चुना गया है। उनके नाम क्या है आपके? लदपुरा खास गांव मध्य प्रदेश, कोंगथोंग गांव मेघालय और पोचमपल्ली गांव तेलंगाना। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने इसको दोबारा फिर आपके लिए बता दिया है। फिर अभी देखोगे एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, अगर आप देखोगे पिरानेसी। क्या नाम है? पिरानेसी नामक उपन्यास के लिए किसने वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन अवार्ड जीता है? वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन अवार्ड जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हो जाएगा सुशान्ना क्लार्क ने जीता है। इतनी बात याद रखिएगा। कुछ और पुस्तकें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको हम बता देते हैं, जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं आपके लिए, इनके बारे में भी आप जान लीजिए। अगली आपकी पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया। पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द लाइट ऑफ एशिया नाम से कौन प्रसिद्ध है आपके? गौतम बुद्ध जी प्रसिद्ध हैं, है ना, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध जी, उन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, या महात्मा बुद्ध भी कह सकते हो आप लोग। तो यह पुस्तक किसने लिखी है आपके? तो जयराम रमेश ने लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे द लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध से संबंधित है, तो यहाँ भी क्या कह रहा है? जयराम। तो ये भी तो बलराम भी तो भगवान है, इसको रिलेट करके आप याद करिएगा। फिर आप देखोगे अगली जो पुस्तक है द स्ट्रगल विद इन अ मेमोर ऑफ द इमरजेंसी। ये पुस्तक किसने लिखी है आपकी? तो अशोक चक्रवर्ती ने लिखी है। और लास्ट पुस्तक है आपकी द ग्रेट बिग लॉयन। द ग्रेट बिग लॉयन पुस्तक किसने लिखी है? तो क्रिसिस नाइट ने लिखी है। आपकी इतनी पुस्तकें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अभी बात करोगे, डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किसने किया? डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किसने किया? तो भी आपको बताया था भारती प्रवीण पवार ने किया है। ये थोड़ा इसके बारे में और बातें बतानी थी, इसलिए हमने आपको यहाँ दोबारा बताया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भारती प्रवीण पवार ने 10 सितंबर सन 2021 को डिजिटल पॉपुलेशन का उद्घाटन किया। डिजिटल जनसंख्या घड़ी
का उद्देश्य है भारत की जनसंख्या का मिनट दर मिनट अनुमान लगाने के लिए जनसंख्या घड़ी लॉन्च की गई है। यह घड़ी कुल प्रजनन दर, शिशु मृत्यु दर के साथ साथ मातृ मृत्यु दर पर भी डेटा कैप्चर करेगी। यह घड़ी युवा पीढ़ी में जागरूकता बढ़ाने और अनुसंधान करने में मदद करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कितनी जनसंख्या बढ़ रही, कितनी घट रही, कितने लोग मर रहे, कैसे क्या हो रहा है, इस सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी और आप जनसंख्या के बारे में जागरूक होंगे। इतने क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज, इतने क्वेश्चन याद रखिएगा। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आप लोग जो हमने अभी आपको बताया, चाहे थोड़ा थोड़ा ही चलो, लेकिन चलो। ये नहीं कि पूरे हफ्ते की दवाई संडे को खा लेंगे, क्या रोज रोज खाएं यार। जिस दिन मन हुआ 10 घंटे 15 घंटे पढ़ लिए, बीमार हो गए, हफ्ते भर बेड पर पड़े हैं। चलो, चाहे कछुए की ही चाल चलो, लेकिन रेगुलर चलो। खरगोश की तो दौड़ो ना कि दौड़ के आराम करो। हर 1-2 घंटे डेली पढ़ो और जब पेपर आए अच्छे से पढ़ लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद बच्चों।